सरकार को अगर 10 नंबर में नंबर देना पड़े तो 3-4 नंबर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। और उसका एक्सपर्ट है भाजपा। 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। तो इसे सरकार को छात्रवृत्ति जल्द से जल्द देना चाहिए। जोहार जय झारखंड। ये ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। ये आप लोग के द्वारा चर्चाएं चला जा रही थी, वैसे कोई तथ्य नहीं है कोई। कुछ लाख कोशिश कर ले अफवाह फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लेकिन अंततः हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इस जनादेश हमें जो मिला था, अफवाह ही है ना। जब आपने स्वयं कहा कि अफवाह है तो मैं आपके शब्दों की पुष्टि कर सकता हूँ। जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पे जितने भी विधायक आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, चर्चा वही है कि जो कुछ दिन पहले अफवाह चल रही थी जब हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन जी के साथ दिल्ली गए थे तो पूरे झारखंड में ये चर्चा थी कि क्या गठबंधन की सरकार जो है वर्तमान में वो टूटेगी, उसके बाद एनडीए की सरकार यहाँ बन जाएगी। ये सब चर्चाएँ चल रही थी, बाजार गर्म था, अटकलें अफवाहें चल रही थी पूरे झारखंड में। लेकिन आज जो विधायकों से यही सवाल लोग पूछ रहे हैं, सदन में आके जो जा रहे हैं सदन अटेंड करने के लिए, उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सत्ता बचेगी नहीं बचेगी। इसी पर पूरी चर्चा केंद्रित हो रही है और कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। क्या केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पैसे दे रही है, काम कितना हुआ है, एक साल में जो काम होना था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं वो उनसे पूछ रहे हैं सवाल कि कितना नंबर दीजिएगा आप वर्तमान के सरकार को, जेएमएम कांग्रेस और गठबंधन की जो सरकार है उसको। उसमें विधायक जो है विपक्ष के वो नंबर दे रहे हैं, कितने नंबर दे रहे हैं वो भी आप सुनिए। छात्रवृत्ति के मुद्दा को लेकर मांडू के विधायक तिवारी महतो तख्ती लेकर आ गए हैं, वहीं जयराम महतो जो हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं, उस पर भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। आइए सुनिए कुछ विधायकों के बाइट, कुछ मंत्रियों के बाइट क्या कह रहे हैं इस विधानसभा सत्र शुरुआती दिन में। इस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही है सरकार में आने वाले, क्या कहिए? क्या कर रहे हैं सर आप? क्या इधर सामने देख के बोलिए ना। बीजेपी के लोग जो है कोट सिलवा के बैठे हुए हैं कि सरकार में आ रहे हैं। क्या कहेंगे? सरकार बदलने वाली कहा जा रहा है। अरे थोड़ा सा पीछे करो भाई। ये तो मीडिया का जो है ये प्रोपेगेंडा है। सामने देख के बोलिए। सामने हाथी में ना रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में यहाँ सरकार नहीं बनाएगी और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। और उसका एक्सपर्ट है भाजपा। मास्टरमाइंड का एक्सपर्ट है, हवा फैलाने में एक्सपर्ट है, गुमराह करने में एक्सपर्ट है भाजपा। कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार, जनता ने मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है। चलिए 19% मुस्लिम, 47% ऐसे हो गया और अन्य आएगा तो 50 साल तक हमारी सरकार रहेगी। कोई सोच सकता है कि भाजपा में हो जाएगा? क्या ये जानबूझकर काम को प्रभावित करने की दिशा में ये भाजपा का पहल था? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार 5 साल पूरा करेगी मजबूती के साथ और 50 साल तक राज करेगी। एक नाराज हो गए मैं नाराज का छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। छात्रों का हक का 2 साल समझ सकते हैं, सरकार 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं दिया है। आप बोलिए क्या बोलना। छात्र लोगों का छात्रवृत्ति 2 साल से बकाया है। बहुत सा लोग केटरिंग में काम कर रहे हैं, टेंट में काम कर रहे हैं, लाइट में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। छात्र लोग अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो इसे सरकार को छात्रवृत्ति जल्द से जल्द देना चाहिए। जोहार जय झारखंड। छात्रवृत्ति सरकार तो बोल रही कि देंगे, सेंट्रल से आप लोग फंड देंगे। ऐसा अभी देना चाहिए, देंगे नहीं, अभी देना है, तत्काल में देना। जब मर जाएगा तब देगा, जब लोग यहाँ पढ़ाई छोड़ देगा तब देगा। सेंटर और केंद्र का बात नहीं, अभी तत्काल छात्रों का छात्रवृत्ति देना होगा। चमरा लिंडा मंत्री है, बोल रहे सेंट्रल से। चमरा लिंडा को उसको कितना बुझाता हम जानते हैं। चमरा लिंडा क्या कीजिएगा? सत्र में उठाइएगा मुद्दा। सत्र में सत्र चलने नहीं देंगे। अगर छात्रों का बात नहीं हुआ तो सत्र नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। जोहार। टाइम हो गया भैया। देखिए, पेपर लीक की बात हम लोग आज भी कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक पर जो करते हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो तो ये सरकार को करना होगा। सरकार की मंशा ठीक नहीं दिख रही है, सरकार का जो तरीका है काम करने का वो ठीक नहीं दिख रहा है। बहुत ही माने उदासीन पॉलिटिक्स करने का काम कर रही है। वो गंभीर नहीं है विषयों को लेकर, वो मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। 1 साल हो गया है
सरकार के बने हुए कैसा लग रहा है आपको? कितना नहीं, बिल्कुल सरकार को अगर 10 नंबर में नंबर देना पड़े तो 3-4 नंबर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए, कौन सा काम, कौन से विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। 3-4 नंबर दे रहे हैं, मतलब पास मार्क दे रहे हैं। अच्छा, पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। तैयार होती है राज्य के जनहित कार्यों को करने के लिए। सदन में अगर विपक्ष की ओर से भी कोई मुद्दा आएगा, कोई सवाल आएगा, कोई विषय आएगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग संतुष्ट कराएं। लेकिन लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, विराम तो हालांकि लग गया है, फिर भी चल रही है। ये आप लोग के द्वारा चर्चाएं चला जा रही थी, वैसे कोई तथ्य नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। केवल आपको मीडिया के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा था, भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा था, टीआरपी बढ़ाया जा रहा था, वैसा कुछ नहीं। बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारे सत्र को लेकर के। कल भी हमारा विधायक दल का बैठक था, महागठबंधन का बैठक था, और जैसा हमारे प्रदेश की जो मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी का आदेश पे हम लोग सब लोग एक साथ जो हमारे राज्य की जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उस पर हमारी बहस होगी। और हमारी जो सफलताएं रही 1 साल की, विपक्ष लाख कोशिश कर ले अफवाह फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लेकिन अंततः हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इस जनादेश हमें जो मिला था 24 में, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरह से अफवाह उड़ रही है सत्ता परिवर्तन, गठबंधन परिवर्तन को लेकर, चर्चा की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं आएगा तो ये अफवाह तो उड़ाते रहेगा लोग ना। हेतु मजबूत में सवालों के जवाब दिया जाना बहुत उचित नहीं है। आपने अपने मूल प्रश्न में ही इस बात को कहा कि अफवाहें हैं, तो अफवाहों का क्या? कोई यदि ठोस जवाब आता, किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी का कोई बयान आता, तब रिपोर्टर की गुंजाइश बनती। लेकिन अगर हियर से में चीज़ें चलेंगी तो हियर से में फिर जवाब देने की बाध्यता नहीं आप आज होती। बता दीजिए कि अफवाह ही है ना। जब आपने स्वयं कहा कि अफवाह है तो मैं आपके शब्दों की पुष्टि कर सकता हूँ। ये आरजेडी और